ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मघोनी वर्षत् सकृद यमुनानुजा गंभीरतो योधजरो फेमिनीला। भयानका वर्त सताकुला नदी मार्ग ददौ सिंदूरीव श्रियपते। अनुवाद इस प्रकार है। इंद्र द्वारा भेजी गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। अब आते हैं आज के श्लोक पर। श्लोक संख्या 51। नंद ब्रजम सौरिपेत तत्र तान गोपान प्रसुप्त नापलभ्य निद्रया। सूतं यशोदा शयने निधाय तत्पुताम उपादाय पुनर्गृह्णान्गात्। नंद ब्रजम सौरिपेत तत्र तान गोपान प्रसन्न अपनलाभ्य निद्रया। सूतं यशोदा शयने निधाय तत् उपादाय पुनर्गृह्णान्गात्। नंद ब्रजम सौरिपेत तत्र तान गोपान प्रसुप्तान लभ्य निद्रया। सुतं यशोदा शयने निधाय तत् उतामुपदाय पुनर्गृह्णान्गात्। नंद ब्रजम, नंद महाराज के गांव या घर तक। सौरी वसुदेव, उपेत्य पहुंचकर, तत्र वहाँ, तान सारे लोगों को, गोपान सारे ग्वालों को, प्रसुप्तान सोया हुआ, उपलभ्य जानकर, निद्रया गहरी निद्रा में, सुतम पुत्र को, वसुदेव के पुत्र को, यशोदया शयने उस बिस्तर पर जिसमें सो रही थी, यशोदा सो रही थी, निधाय रखकर, तत्सुताम उसकी पुत्री को, उपादाय लेकर, पुनः फिर गृहान अपने घर को, आगात लौट आया,
अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुँचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया। उसकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट आए। तात्पर्य इस प्रकार से है, वसुदेव जानते थे कि ज्यों ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुँचेगी वह तुरंत उसे मार डालेगा, किंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र की प्रति गहन स्नेह और अनुराग के कारण ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसी अन्य के बालक की बलि देकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ भी कर रहे थे वह सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम्। सर्वप्रथम हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई के प्रांगण में उपस्थित सभी वैष्णव और जो लोग इंटरनेट के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सब के चरणों में मैं वंदन करता हूँ और विनंती करता हूँ कि आप सब कृपा करें कि इस श्लोक की व्याख्या मैं इस प्रकार से कर सकूं कि आप लोगों को भगवान का चिंतन हो और हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो। हरे कृष्णा। तो आज के प्रसंग में कृष्ण जन्म के विषय में ये कथा चल रही है। तो थोड़ा सा हम पीछे जाकर के सारांश में बताते हैं इस विषय में कि श्रीमद् भागवतम जो है, हम सभी गुरु और गौरांग भगवान की कृपा से भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को वैष्णव संप्रदाय में जो है आश्रय मिला है और यहाँ पर हम लोग भक्ति करने के लिए आए हैं। तो भक्ति के विशेष जो मुख्य अंग हैं उसका हमें ज़रूर स्मरण होना चाहिए। और कई बार
भक्तों से बातचीत करने में पता चलता है कि हम लोग आगे आगे कथा सुनते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी जो शब्दों का सदाचार है, शब्दों का जो अलंकार है, उसको हम लोग साइड में रख देते हैं और कुछ अपने मन के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जो है उसकी व्याख्या करने लगते हैं। तो इस विषय में शास्त्र में क्या बताया गया है उसका हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये प्रयास करेंगे कि हम लोग ने जो ये भक्ति मार्ग को ग्रहण किया है, भक्ति को अपनाए कि हम भक्ति करेंगे और भक्ति के जो नियम हैं उसका हम पालन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भक्ति क्यों कर रहे हैं हम। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं हमारे अंदर आने चाहिए इस तरह से कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। कोई अचानक आपसे पूछ ले कि भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, तो कई बार हमारे पास में उसका ठीक तरह से जवाब नहीं होता है। तो हम इसको भक्ति देवी के माध्यम से लेते हैं कि भक्ति देवी जब सर्वप्रथम इस ब्रजभूमि 84 कोस में प्रवेश की, तो आप भक्तों में से कोई बता सकते हैं कि भक्ति देवी सर्वप्रथम किस स्थान पर आके विराजमान हुई और कहाँ से भक्ति देवी ने अपना कष्ट जो है भगवान को बताने के बाद जब वृंदावन क्षेत्र में ब्रज में प्रवेश की तो किस स्थान पर आई थी, ये किन्हीं भक्तों को पता है इसमें से? नहीं। भक्ति देवी आप लोग ये जो अपने 6 गोस्वामियों के जो मंदिर हैं उसमें श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर पे आप जाएंगे, तो जब राधा गोपीनाथ जी मंदिर का हम दर्शन करते हैं तो सीढ़ियों से पहले ही दोनों साइड की जो सीढ़ियाँ उसके बीच में आप देखिए एक छोटा सा ऐसे वो पॉन्ड बना हुआ है, तालाब जैसा, वो स्थान भक्ति देवी का है। उस स्थान पर भक्ति देवी ने बैठ करके भगवान से प्रार्थना किया और वहाँ पर सर्वप्रथम भक्ति देवी का जो भेंट हुआ वो नारद जी से हुआ। तो भक्ति देवी बहुत दुखों से, बहुत तरह की दुखों को पार करते हुए ब्रज की शरण ली भगवान की आज्ञा से, और उस स्थान पर आकर के भक्ति देवी विराजमान हुई। और विराजमान होने के बाद उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि मुझे जो है भगवान ने आश्रय दिया है, ये जो श्रीमद् भागवतम है और ख़ास करके भगवान का जो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, संपूर्ण 10वां स्कंद, ये भगवान के मुखमंडल, सुंदर मुख का वर्णन करता है और भक्ति को पूरी तरह से ये प्रकट करता है। और इसको जो है 10वें स्कंद को आश्रय, जो श्रीमद् भागवतम के 10 विभाग हैं उसमें ये आश्रय तत्व है। वैसे संपूर्ण विभाग आप अंत में आएंगे तो शुरू से लेकर के अंत तक सारे आश्रय तत्व के अंदर ही आते हैं, पर उसका विभाजन जो है हमें समझने के लिए व्यासदेव जी ने 10 भागों में उसको बांटा है। अंत में चल करके ये भक्ति देवी पूछती हैं कि हमारे ऊपर जो दुख है, हमारे ऊपर जो कष्ट है, हमारे जो ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं, इनकी ये स्थिति, हमारी ये स्थिति है। तो इसके पीछे की भी कथा आप देखेंगे तो भक्ति देवी जब भगवान से साक्षात वार्तालाप करती हैं वो एक अलग विषय है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। पर भक्ति देवी जब नारद जी से मिलती हैं तो नारद जी और भक्ति देवी के बीच में क्या संवाद हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कुछ अंश बता रहे हैं। कि उस समय भक्ति देवी जो है नारद जी से कहते कि हे नारद, मेरे दुखों का निवारण कैसे होगा? तो बहुत सरल भाषा में नारद जी भक्ति देवी को कहते हैं कि भक्ति देवी, भक्ति माता, आप भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करिए। और हम लोग नित्य क्या सुनते हैं कि हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के चरण ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान का चरण ग्रहण करने से पहले हमें उसका, हम लोग चूँकि साधक भक्त हैं तो हमें उसका एक विधि बताई गई है, प्रोसेस बताया गया है कि कैसे हमें भक्ति को अपने जीवन में लाना है। उसका प्रोसेस ये है
कि आप भगवान के नाम का सतत स्मरण करिए, जप करिए और परंपरा के अनुसार प्रामाणिक गुरु को शरणागत होइए और प्रामाणिक गुरु को शरणागत होकर के उनसे दीक्षा लीजिए और शिक्षा लीजिए। शिक्षा और दीक्षा लेकर के और इस परंपरा के अंतर्गत हम भक्ति को अनुगत होकर के श्रीमद् भागवतम का आश्रय लें। तो पहला शब्द जो है, पहला लाइन नारद जी ने भक्ति देवी को कहा कि आप भगवान के चरण कमल को आप ग्रहण करिए। और दूसरा उन्होंने तो चरण कमल को ग्रहण करने के लिए भक्ति देवी को दे करके और एक बात बहुत मजबूती से, बहुत स्ट्रांगली नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि भक्ति देवी आप स्वयं भक्ति को प्रदान करने वाली हैं और आप भगवान की कृपा से श्रीधाम ब्रज में, वृंदावन में आप पधारे हो। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जो हूँ आपको सारे वैष्णवों के, इस संसार में मृत्यु लोक में जितने भी वैष्णव हैं, इनके हृदय में स्थापित न कर दूं तो मेरा नाम नहीं, मैं भगवान की शिक्षाओं को छोड़ दूंगा। ऐसा वचन देते नारद जी इतना मजबूती से। भक्ति देवी उस समय अपने आँखों में अश्रु लेकर के नारद जी से प्रार्थना कर रही थी। तो ये शब्द थे नारद जी के। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकला कि नारद जी ने उस बात को सत्य कर दिया। आज वर्तमान में शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन संस्था के अंदर श्रीमद् भागवतम को न जाने कितने कितने असंख्य, हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते, कितने पुराणों को, कितने टीकाओं को, कितने आचार्यों के चीज़ों को प्रभुपाद जी ने लेकर के 24 घंटे दिन रात मेहनत करके इस भागवतम को इतना सुंदर कंप्लाई किया, इस तरह से इसको एकत्रित किया हमारे लिए कि आज इसका कहीं से भी कुछ भी अंश तात्पर्य के रूप में हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर न जाने कितने विचार हमारे मन में आने लगते हैं और तुरंत जो है कुछ 2, 4, 10 पन्ने ही पढ़ने के बाद में तुरंत हमें भगवान की शरणागति का अनुभव होता है। ये सत्य है ना, इसका हमें अनुभव होता है। यदि आप इसको करें तो ये आश्रय तत्व है। पर समस्या यहाँ पर ये आती है कि हम लोग ने भौतिक संसार में जो है तमाम कितने सारे आश्रय हम लोग लेकर के बैठे हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि एक पत्नी महसूस करती कि पति मेरा आश्रय में, पति मेरा भरण पोषण करता है तो हम इसके शरणागत हैं। बच्चे सोचते हैं हम माता पिता के शरणागत हैं। इसके बाद कोई व्यक्ति कॉरपोरेट में जॉब कर रहा है या कहीं एम्प्लॉय है तो सोचता है कि हम इसको शरणागत हैं, ये हमारा पालन पोषण कर रहा है। तो ऐसे ही अंदर हम अपने विकारों को भर करके दिमाग में रखते हैं तो हमें अपने जो मूल आश्रय तत्व हैं, मूल भगवान हैं, उनके विषय में हम दूरी बना लेते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु और गौरांग के माध्यम से और ख़ास करके इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भक्ति देवी को स्थापित करने के लिए जो चैलेंज के रूप में नारद जी ने कहा भक्ति देवी को, तो आज हम देख सकते हैं कि पूरे संसार में प्रभुपाद जी ने इस श्रीमद् भागवतम को सभी वैष्णव के घरों में स्थापित कर दिया और सभी लोग जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके गुरु को और भगवान को शरणागति को प्राप्त करते हैं और भगवत धाम की तैयारी करते हैं। और ये जो कलुषित चीज़ें हैं संसार के अंदर, उसको हम धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। तो भक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अंश ये है कि जितने अनुपात में हम जो है भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए, जितना हमारे अंदर वैराग्य का चिंतन होगा और ज्ञान होगा हमें, और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा हमें, ज्ञान भक्तों के बीच में प्राप्त होगा, श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होगा। और यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग आए हैं। तो इस ज्ञान के माध्यम से हम जो है अपनी भक्ति को पोषित करें। और भक्ति देवी का यही कार्य है कि वो हमारा पोषण करती हैं। पोषण यानी जैसे हम अपने शरीर का पोषण अन्न से और चीज़ों से करते हैं, उसी तरीके से हमारी आत्मा का पोषण भक्ति देवी करती हैं।
श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, और हमें यहाँ से ज्ञान देती हैं ये, और इस ज्ञान के माध्यम से हमें वैराग्य उत्पन्न करती हैं, और इस वैराग्य के माध्यम से हम इस संसार की वस्तुओं को छोड़ करके भगवान से अपना संबंध स्थापित करके भगवान के धाम जाने की तैयारी करते हैं। तो भगवान के जन्म के विषय में प्रश्न हमें ये होना चाहिए कि भगवान ब्रह्मांड के मालिक हैं, आश्रय तत्वों को छोड़ करके परम आश्रय हैं, और हम सब जीवों ने, हम चूँकि भगवान के अंश हैं, इसका हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसका तत्वतः यदि अध्ययन करेंगे तो हम भगवान के अंश हैं। अब कोई आपसे प्रश्न करे कि हम भगवान के अंश कैसे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान का जो चरण से लेकर के शीर्ष तक भाग है वो सब कुछ जो है आत्म स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है उनका। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद जो विग्रह है वो भगवान का चरण से लेकर शीर्ष तक उस आत्मा का। और कौन सी आत्मा? जो आत्मा हमारे इस बाल के अग्रभाग का 10,000 पार्ट है, अंश है, हम उनके अंश हैं। लेकिन हम इस संसार में आकर के इस चीज़ को भूल गए हैं। एक्चुअली हमारा संबंध ऑलरेडी भगवान से है, और प्रभुपाद जी ने आकर के हमें इसको इस तरीके से, इस ज्ञान को हमारे सामने रखा कि हम अपने इस भूले हुए ज्ञान को वापस स्मरण करें और भगवान के धाम को, अपने संबंध को अपने भगवान से जोड़ें, और भक्ति को, इसी को भक्ति का नाम दिया गया, और भक्ति से हम भगवान को प्राप्त करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। तो इस विषय में जो है एक थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण लीला जो है भगवान के जन्म की कथा। तो प्रश्न मैंने इससे पहले किया था कि जन्म भगवान क्यों लेते हैं, भगवान को क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम भगवान के आश्रय में हैं और भगवान से हमारा निश्चित रूप से संबंध है। तो जब भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई दुख होता है, तब भगवान जो है अपनी स्वेच्छा से उस भक्त की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, जिसका कि भगवत गीता में भगवान ने अपने शब्दों में कहा है, परित्राणानाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। यानी भगवान उस समय आते हैं और भगवान निरंतर आते हैं, और वृंदावन धाम में तो भगवान हर वक्त आते हैं, नित्य उनकी लीला होती है। क्यों होती है, उसके पीछे का कारण जो है प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरीके से इस भागवतम में ही बताते हैं। कृष्ण लीला श्रवण एक ऐसी नाव है जिससे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। कसाई और आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी का आदेश है। तो इसके साथ साथ प्रभुपाद जी पीछे फिर बताते हैं कि एक तो भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने अपने विषय में कहा है, और दूसरी श्रीमद् भागवत जिसे सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। यानी भगवत गीता जो भगवान ने कही है, और सुखदेव गोस्वामी जो भगवान और भक्त के विषय में बता रहे हैं। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी रुचि दिखलाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल कीर्तन करने और बारंबार कृष्ण कथा सुनने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि यार देख तार कह कृष्ण उपदेश। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त होना, यानी जो हमें भवबंधन है उससे हम कैसे छूट जाएं। इसके आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्रज की शरण लिए हैं।
इसके परम आश्रय यानी पूरे, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड के परम आश्रय भगवान हैं, पर वृंदावन के ब्रज के विशेष हैं, मथुरा के विशेष हैं। इस विषय में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ऐसा मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगरी नहीं, क्योंकि यह सदा से भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है, चूँकि मथुरा तथा वृंदावन का कृष्ण से शाश्वत संबंध है। कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में मान्य है और जो भी वहाँ जाता है शुद्ध बन जाता है। तो वृंदावन के विषय में प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि उत्तम श्लोक यानी भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक से भी उनकी प्रशंसा की जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि उत्तमों में श्रेष्ठ जो है वो भगवान हर परिस्थितियों में उत्तम होते हैं। 18,000 जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, ये सब उत्तम श्लोकों से इनका गुणानुवाद किया जाता है। उनकी यह सहज ख्याति है, उनकी अच्छाई असीम है, यानी उत्तमता उनकी एज इट इज़ है और वे इसका उपयोग असीमित रूप से करते हैं। कभी कभी भक्त को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि भगवान या भगवान के भक्तों का गुणगान करने के लिए उत्सुक रहता है। भगवान का गुणानुवाद के भक्तों का गुणानुवाद एक है, अथवा भक्त का गुणानुवाद भगवान के प्रत्यक्ष गुणानुवाद से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान का जो हम लोग प्रशंसा करते हैं उसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक भक्तों का, आप जो भक्त भगवान को पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में शरणागत हैं, उनकी शरण ग्रहण करके उनका गुणानुवाद, उनकी प्रशंसा करना, उनकी तारीफ़ करना भी हमारे लिए उससे ज़्यादा लाभप्रद होता है। क्योंकि गुरु के जब आप, जैसे आपने गुरुओं को शरणागत हुए और अपने गुरु का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उससे भी हमारा शुद्धिकरण होता है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सच्चे मन से सेवा के लिए बिना मनुष्य भावजाल से मुक्त नहीं हो सकता। यानी कृष्ण भक्त की सच्चे मन से सेवा, यानी जो गुरु लोग हैं या जो शुद्ध वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, खास करके जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनकी सेवा करके आपको भगवान से भी पहले ये प्राप्त हो सकता है। यानी भक्ति, यानी जो भगवान के नाम का हम लोग नाम जपते हैं, उसकी हम जो है बहुत गंभीरता से अपने जीवन में उतार कर उसका अपना रियलाइजेशन यानी अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये निमामुपयंति ते। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये भक्तों को तो समझ में आ रही है, और इस बात पर सिद्धि प्राप्त करना यानी शुद्धता प्राप्त करना और निश्चित रूप से भगवान को शरणागति प्राप्त करना, ये अपने आप में जब हम जीवन में प्रत्यक्ष ये समझ कर कि नहीं मुझे इसी मार्ग पे चलना है, अपने जीवन में ऐसा उतारना है, तब हमें भगवान मदद करते हैं। लेकिन इस संसार की स्थिति को देख करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है आश्चर्य प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इस संसार में कौन ऐसा जीव है भाग्यशाली जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी कौन ऐसा भाग्यवान जीव है जिसको ये भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है या हुआ है। यानी इस पे भगवान भी आश्चर्य करके ये बात पूछ रहे हैं। तो इससे ये बात तो निकल करके आती है कि ये भक्ति इतनी सुलभ, इतनी आसान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सरल बना दिया। और इतनी सरलता को भी यदि हम न ग्रहण कर सकें तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ अब हम कथा पर आते हैं कि कथा जो है आज की, आज के इस श्लोक पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वसुदेव पर निर्दयता,
निर्दयता का दोष नहीं माना, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे थे वह सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। यानी भगवान जो है पहले ही देवकी और वसुदेव को ये देवकी माता को 7वें स्थान पर आकर प्राप्त कर रहे हैं। उस पहले वो 6 बार उन्होंने जन्म ले चुके हैं अलग अलग रूपों में, पर देवकी माता को ये कष्ट दे करके, देवकी को और वसुदेव को ये कष्ट दे करके ये भगवान ने एक संसार को बताने के लिए, संसार को दिखाने के लिए और परित्राणानां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इस श्लोक को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने पहले ही उनको बता दिया था कि मैं स्वयं परम ब्रह्म कृष्ण हूँ। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वसुदेव जानते थे कि ज्यों ही पुत्री कंस के बंदीगृह से पहुँचेगी वो तुरंत उसे मार डालेगा। तो यानी योग माया के रूप में भगवान वहाँ जन्म लेते हैं पुत्री के रूप में, यानी योग माया के रूप में, और यहाँ भगवान प्रकट होते हैं 4 भुजा रूप नारायण के रूप में। और इस चीज़ को जो है इसका बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पर बताते हैं कि अंततः श्री भगवान ने सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव के भक्त के भाव में हृदय से उनकी स्तुति की और माता पिता के रूप में उनकी सुरक्षा की चिंता व्यक्त की। उनके प्रेम को देखते हुए भगवान ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और वसुदेव को उन्होंने गोकुल ले जाने के लिए कहा। कंस को दिए गए वचन की अपेक्षा वसुदेव तैयार हो गए। तो इससे एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि भगवान की आज्ञा का पालन समस्त सांसारिक नैतिकता से परे एवं श्रेष्ठ है। तो भगवान का आदेश का पालन यहाँ पे वसुदेव और देवकी कर रहे हैं। श्री भगवान की इच्छा से कारागृह के द्वारपाल सो गए, रहस्यमयी रूप से द्वार खुल गए और वसुदेव की रक्षा हेतु भगवान अनंत अपने फन फैलाए हुए प्रकट हुए, यानी बलराम जी। वसुदेव को देखकर यमुना नदी ने उन्हें जाने का मार्ग दिया। गोकुल में प्रवेश करके वसुदेव नंद महाराज के महल में पहुँचे। वहाँ वे गहरी नींद में तल्लीन यशोदा के पास आए और श्री कृष्ण को उनके निकट रखकर यशोदा की नवजात कन्या को लेकर रातों रात कारागृह में लौट आए। 8वें बालक का समाचार सुनकर कंस दौड़ आया और देवकी द्वारा कातर स्वर में याचना करने पर भी उसने उस कन्या को पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, किंतु कन्या उनके हाथों से फिसलकर आकाश में उठ गई और शस्त्रों से युक्त अष्टभुजा रूप धारण कर लिया, यानी दुर्गा जी का स्वरूप। वह स्वयं योग माया थी। कष्ट को फटकारते हुए बोली, मुझे मारने का क्या लाभ? मूर्ख, तेरा वध करने वाले भगवान कहीं और प्रकट हो चुके हैं। यह कहकर वह अदृश्य हो गई और कंस हक्का बक्का रह गया। उसने वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। नेक देवकी और वसुदेव ने अपने जीवन की घटनाओं में भगवान का हाथ देखते हुए कंस के प्रति क्रोध को त्याग दिया। तो भक्तों के साथ में भी ऐसी क्रियाएं होती हैं। भगवान कभी हमें माया में डालते हैं और कभी माया से बाहर निकाल करके अपनी चेतना का अनुभव कराते हैं। तो निरंतर हम अपने मन के चिंतन में ऐसा करते रहते हैं। लेकिन जब हम ऐसे चिंतन को करते करते और गुरु और वैष्णव की कृपा से और श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेकर के जब हम इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्तों के संग में होते हैं, तो हमें धीरे धीरे जो है वो योग माया की शक्ति हमारे जीवन से हटने लगती है। और उसी प्रकार से हटती जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार मिट जाता है या कोहरा पड़ा हो तो धीरे धीरे साफ हो जाता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में जो माया की शक्तियाँ हैं, माया का प्रभाव है, वो धीरे धीरे अलग हो जाता है और हमें पूर्ण रूप से भगवान की चेतना का अनुभव होने लगता है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम प्रभुपाद जी ने
रखा है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संग। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार आसुरी लोगों के लिए स्वार्थ और द्वेष सहज होता है, उसी प्रकार भक्तों के लिए सहनशीलता और क्षमा सहज होता है। तो ये बात को हम कैसे समझेंगे? अब यहाँ पर तो देवकी और वसुदेव को कृष्ण ने कंस ने मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद में जब वो अपने मंत्रियों के पास परामर्श करने के लिए आता है तो उसके मंत्री लोग क्या सलाह दे रहे हैं, सुनिए। शीघ्र ही कंस के मंत्रियों ने उसका चित्त दूषित कर दिया और उसे पिछले 10 दिनों में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं के वध की सलाह दे दी। कंस की झूठी प्रशंसा करके उन्होंने ब्राह्मणों तथा गायों के वध तथा विष्णु के लिए होने वाले सभी यज्ञों को रोकने का प्रस्ताव रख दिया। उनकी दुष्ट योजनाओं को स्वीकार करके मूर्ख कंस ने उन्हें साधुओं को दंडित करने का आदेश दे दिया। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कंस का अंत आने वाला है और भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संग ही प्रमुख रूप से हमारे कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सभी भक्त लोग या आचार्य लोग, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि हमें भक्तों के एसोसिएशन में रहना चाहिए। तो संघ का ये प्रभाव होता है, जब आप अच्छे भक्तों के संग में रहोगे तो देखिए रामायण में भी किस तरह से जो है लीलाएं होती हैं, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि कैकेयी ने किस तरह से सारे माहौल को दूषित किया। ऐसे कंस को यहाँ पे उसके मंत्री दूषित कर रहे हैं। ऐसे जब हम लोग अभक्तों का संग करते हैं या जो लोग भक्ति का ढोंग करते हैं और भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके अगर हम संपर्क में जाते हैं तो हम उसी तरह से दूषित होते हैं। जैसे यहाँ पर इतने विद्वान लोग, सोचिए, लोग दूषित हो रहे हैं। दशरथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन संघ का प्रभाव कैसे हुआ है। तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत उचित रहना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। तो आपकी सारी भक्ति, अगर आपकी कितनी अच्छी शुद्धता मेंटेन हो और अंत में चल करके आप 10 दिन आप अच्छे भक्तों का संग करो और एक दिन आप किसी गलत व्यक्ति का संग कर लिए, तो उसका प्रभाव तुरंत आपके ऊपर प्रभावी हो जाता है। और इस कलयुग में ये सब चीज़ें बहुत बहुत कठिन हो गई है। तो हर अच्छे काम के लिए, हर अच्छी बात के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये सहज प्राप्त नहीं हो सकता है। पर फिर भी संतों और साधुओं की कृपा से जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग इतनी इतनी कठिन तपस्याएं करके प्राप्त करते थे, उसको कलयुग में भगवान ने सिर्फ हरि नाम से दे दिया। प्रभुपाद ने खाली हरि नाम से दे दिया इस चीज़ को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो है बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कथा आती है कि हमें जो है कृष्ण कथा, खास करके कृष्ण लीला, कृष्ण श्रवण, भगवान की जो कथाएं हैं, इसको यदि हम अच्छी तरह से अपने गहन चिंतन में लाते हैं तो हमें जो है भगवान का संग प्राप्त होता है और हमारे अंदर जो आध्यात्मिक तरीका है वो सब चीज़ें हमें पता चलेंगी और किस तरीके से हमें भक्ति करनी है। और हमारा भगवान के नाम में, श्रवण में, कीर्तन में और लीलाओं को सुनने में हमारा मन लगे, उस चीज़ के लिए हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपने आप में। इसका हमें इस तरह से श्रवण करना चाहिए। और इसी विषय में खास करके प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो आश्रय तत्व है
हमने आश्रय ग्रहण किया है, तो श्रीमद् भागवतम इसमें जो 10वां स्कंद है, आश्रय जब हमने ग्रहण कर लिया तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक इस जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से की जाती है। यानी ये जो कथा का श्रवण है ये 3 माध्यम से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से की जाती है। और बहुत सुंदर बात यह है कि संक्षिप्त व्याख्याओं से की जाती है। एक एक श्लोक पर अगर आप आचार्यों की टीका पढ़ने जाएंगे तो हमारी कई ज़िंदगी बीत जाएगी और हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से छोटे छोटे उसमें कंटेंट्स में निकाल करके और संग्रह करके हमें दिया है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी के एक एक जो तात्पर्य है, जितने व्यक्ति जितने तरह से इसको अध्ययन करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, इसमें न जाने एक एक तात्पर्य से कितने कितने ब्रांचेज निकलती है, शाखाएं निकलती हैं और हमें अंततः जो है ले जा कर के कृष्ण के चरण कमलों में हमारी मति को स्थिर करती हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज पूरे विश्व में इस धरती पर आप देख रहे हैं कि जो भी भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शरण लेता है, इसका अध्ययन करता है। कल मोक्षदा एकादशी थी, सिर्फ 45 मिनट में भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी 700 श्लोक की, जिसका कल सभी हम लोगों ने बैठ करके अध्ययन किया। तो हमें भी इस तरीके से इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और प्रभुपाद जी का कहना है कि महापुरुषों की व्याख्या, यानी महापुरुष कौन, हमारे लिए आदर्श सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी हैं। और प्रभुपाद जी ने इतना जो दो विषय, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम की शरण ले लिया और भगवद गीता की शरण ले लिया, इस संसार की तो छोड़िए, 14 लोकों में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिसका उसको ज्ञान न हो। सारा ज्ञान स्वतः उसको आ जाएगा। पर आज इस धरती पर जो भी लोग अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सब आहार, निद्रा और अपने पेट पालन के लिए, अपने उसके लिए करते हैं, धन अर्जित करने के लिए। और ये समय भी ऐसा आ गया कि लोग धन कमाने में लगे हुए, धन के सिवा कुछ होता नहीं है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज जो है धन की महत्व इतना हो गया है कि लोग पूरी तरह से जो है ग्रसित हैं इस रोग से कि हर व्यक्ति को, और आज भक्त को भी पैसे की ज़रूरत है। लेकिन हमें ये चेतना में स्मरण होना चाहिए कि भगवान कहते हैं योग क्षेमम मोहम्यम, जो कुछ आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूँगा और जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो ये बात हम सुनते तो हैं, लेकिन आप, ये वृंदावन धाम चिंतामणि धाम है। आप जैसा स्मरण करेंगे, जैसा संग करेंगे, उसी के अनुसार आपका हर पल, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल ऐसे ही आपका चलेगा और आपका रास्ता उसी तरीके से चलेगा। आप चिंतन करके देखिए। तो व्यास आसन पे बैठ के मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रभु जो भगवान ये कह रहे हैं कि योग क्षेमम मोहम्यहम्, यानी जो है उसकी रक्षा करूँगा और जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो ज़रा इस पे आप एक बार चिंतन करके देखिए कि क्या ये वाक्य सच है, क्या ऐसा होता है। तो मैं इसका अनुभव मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहूँगा अभी। इसके बदले मैं एक दूसरा अनुभव में बताता हूँ कि ऐसी चिंतन को एक बार मैंने आज से करीब 18 साल पहले गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था भक्तों के संग में। हमारे गुरु महाराज भी साथ में थे और सब जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे कथाएं करते हुए चल रहे थे। तो जब हम लोग सुरभि कुंड पर पहुँचे थे तो मेरे स्मरण में बहुत पहले बचपन से आता था, हमारी माता जी बैठ करके ऐसे पुस्तकें लेकर के, गीता ऐसे लेकर के पढ़ के हमें सुनाती थी। बोलती बैठो बैठो, पहले बैठो, सुनो क्या पढ़ रहे हैं। तो बैठ के सुनाती थी और कुछ चीज़ें 2-4 सेंटेंस मुझे बोलती थी ज़बरदस्ती। एक भगवत गीता मेरे पास है, उन्होंने अपने हाथ से, अभी वो नहीं रही, पर अपने हाथ से लिखा है कि यह भगवत किसी को देना मत, तुम्हें रोज़ पढ़ना है। उन्होंने लिखा था ये 79 ईयर्स की एज में, हाथ से अपने
और हमेशा उनकी आदत थी कुछ लिखने की। तो सुरभि कुंड पे क्या हुआ कि वहाँ पर मैं हमेशा उस समय से चिंतन करता था कि किताबों में लिखा है, सत्संग में सुनते हैं कि ये क्या 33 करोड़ जो डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता, ये होते हैं, सच में होते कि ये खाली कहानी है या ऐसे ही है। तो मेरे चिंतन में वो चलता रहता लगातार। बहुत सारे हैं बातें, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये। तो ऐसे करते करते सुरभि कुंड पर मैं गया तो गुरु महाराज जी कथा कर रहे थे और सब भक्त लोग वहाँ बैठे थे, 1500-1600 भक्त, उसमें हम भी बैठे थे। तो महाराज जी उधर सामने बैठे थे, मैं इस साइड में जो सीढ़ियाँ हैं जल में जाने के लिए, उसके पहली सीढ़ी में मैं बैठ करके पानी के पास ऐसे 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 कर रहा था। और अचानक मुझे हल्की सी नींद आई कुछ सेकंड के लिए, और उस नींद में मैंने देखा कि 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे विद्यमान हैं। और प्रत्यक्ष जो है वहाँ पे श्री हनुमान जी, वरुण जी और सभी लोग वहाँ पर, गरुड़ भगवान, वहाँ सभी लोग मौजूद हैं। गरुड़ जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैं गरुड़ जी को जाके कह रहा हूँ कि अरे अरे आप बैठिए बैठिए, महाराज की कथा चल रही है, आप बैठिए, महाराज की कथा चल रही है। ऐसे उनको कह रहा हूँ, इतने में मेरी आँख खुल गई। तो मैं बिल्कुल एकदम हक्का बक्का हो गया। अरे ये सब सारे देवी देवता यहाँ, फिर हम देख रहे हैं सारे भक्त बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देखते हैं, ऐसे सब पूरा सीन 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए स्मरण में सकते में ऐसे आया। फिर अच्छा पूरी परिक्रमा हो गई, सब कुछ हो गई। तो हम लोग फोगला आश्रम में ठहरे हुए थे। तो फोगला आश्रम में जब महाराज जी अपने रूम में गए तो उसके बाद मैं महाराज जी से पर्सनली रूम में गया। मैंने कहा महाराज, आई हैव वन क्वेश्चन टुडे, आई हैव सीन लाइक दिस, इज इट समथिंग, आपका क्या सोचा, आप इसके ऊपर क्या कुछ बताना चाहेंगे, मैं इसको कैसे रियलाइज़ करूं? तो महाराज ने कहा कि आर यू एक्सेप्टेड दिस इज़ द रियलिटी? यस महाराज, आई हैव एक्सेप्टेड बिकॉज आई सीन, बिफोर दैट आई नेवर एक्सेप्टेड। मैंने पहले कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब मैंने देख लिया तो मैंने स्वीकार कर लिया, ये सच है। तो महाराज ने कहा यस दिस इज़ द राइट, ये सच है। तब उन्होंने, महाराज ने इसके ऊपर 4 लाइन कही, चिंतामणि धाम है ये। चिंतन हमारा कैसा होगा? चिंतन आपका वैसे ही होगा जैसा आपका संग होगा और जैसे आप इन पुस्तकों का आधार लेकर के उसका अध्ययन करोगे। और इन सब चीज़ों को यदि आप इतने शुद्ध हैं, एकनिष्ठ हैं, तो आप भगवान के नाम का सतत कीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योगक्षेमों में हमसे एक परिभाषा ये भी निकल के आती है कि भगवान, यदि आप इस चीज़ का कहे भगवान आपके मैं नाम का आश्रय ले रही हूँ या ले रहा हूँ और शरण ग्रहण कर रहा हूँ, तो भगवान हमारे इस चिंतन को भक्ति के माध्यम से स्वयं पुष्ट करेंगे, पोषण करेंगे और हमें ये अनुभव कराएंगे कि हाँ यही सत्य है। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को विराम दूंगा और 1 मिनट हमारे पास 2 हैं, यदि कोई एक प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं कोई भी। हाँ, भक्ति माता का जो दुख था, प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति माता को क्या दुख था। तो भक्ति माता जो है, जब सब जगह से दक्षिण भारत से और वहाँ से सब घूमते हुए ज्ञान और वैराग्य, यानी ये एक दर्शनात्मक ज्ञान देने का प्रयास हो रहा है इस माध्यम से कि भक्ति देवी जो है गुजरात और महाराष्ट्र ये सबसे होते हुए वृंदावन जब आई हैं, तो उस समय उनका दुख यह था, उनके जो ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य खास करके जिसका अच्छी तरह से लोग पालन करते थे आगे पहले के युगों में, वो कलयुग में धीरे 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 करके कम होता गया। आज आप देख रहे हैं कि हमारी स्मृति का लेवल क्या है। एक कुत्ते को आप बोलिए, कुत्ता खाना आपके सामने रखा है, कुत्ता नहीं देखा, आपके सामने आया और आप कुत्ते को हट करते हो तो कुत्ता उधर घूमता है, लेकिन उधर घूम करके फिर वापस उस जगह आ जाता है। तो हमारी भी स्मरण शक्ति भाई इस लेवल पे हो गई कि हमें कुछ कोई कहता है, लेकिन हम जो है वो माया की शक्ति से उसी भाव में घूमते रहते हैं। जबकि हमें अलर्ट होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए इस बात से कि हमें गुरुजन हमारे क्या कह रहे हैं, या वरिष्ठ भक्त हमें क्या कह रहे हैं, या हमने क्या सुना है कथा में अभी, या क्या हमने कथा कही है, ये सब के लिए बात लागू होती है। तो यहाँ पर जो है भक्ति देवी का दुख ये था कि ज्ञान और वैराग्य
दोनों के दोनों बहुत ही जा कर के ऐसे निकृष्ट अवस्था में आ गए कि ज्ञान और वैराग्य अपने बल पर कभी हमें 3 दिन खाना नहीं मिले, प्रसाद नहीं मिले तो हम जो है खड़े नहीं हो पाएंगे, वो स्थिति ज्ञान वैराग्य की हो गई। तो उसको दुखी होकर के गाय माता को जब यहाँ पृथ्वी पर अत्याचार और पाप होने लगे तो भक्ति देवी गाय का स्वरूप लेकर के सबसे पहले क्षीरोद दसाई जो विष्णु है उनके पास गई। वही प्रसंग यहाँ पे भक्ति देवी को जब आश्रय मिल गया कि भगवान के चरण ग्रहण करो, तो उसका आश्रय लेकर के भगवान ने कहा कि तुम व्रत क्षेत्र में मैंने वहाँ पे लीला की है, उस स्थान पर जाओ। तो भक्ति देवी यहाँ पे ब्रज में प्रवेश करती हैं, जिसका मैंने बताया कि श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आप जा करके उस स्थान का अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में, और वहाँ के गोस्वामी से पूछिए, वो आपको बताएंगे इस विषय में। तो यहाँ पे भक्ति देवी आ करके अपने को पुष्ट करती हैं और दोनों उनके ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होते हैं। जब आप जो है ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करके अपने जीवन को थोड़ी सी भी ऊंचाई पे ले जाते हो तो निश्चित रूप से जो है भक्ति देवी का जो कष्ट है, यानी एक माँ का कष्ट क्या हो सकता है पुत्रों के लिए, आप समझ सकते हैं, माताएं समझ सकती हैं अच्छी तरह से। तो हम जब इस तरह से करते हैं तो हमारे माता पिता से लेकर के, हमारे पूर्वजों से लेकर के और भगवान तक प्रसन्न होते हैं इस बात को लेकर के, जब हम भक्ति की शुद्धता को मेंटेन करके भक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा